अब 40वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्लियर कर दिया कि ये परमात्मा कौन है जो मुक्त करता है। क्या लिखा है? सह प्री अगात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम शुद्धम अपापम अभिन्नम कबीर मनुषी। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यत अर्थान व्यवधात शाश्वत इभय समाभय। ओए होए, कति कल सारा ही तने छोड़ कर दिया इस श्लोक में। क्या लिखा है? स माने वह, परि अगात माने पूर्ण रूप से अवर्णनीय जिस सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म, शुक्र माने वास्तव में अविनाशी शक्तिशाली सथित है, यानी वो वास्तव में अविनाशी है, स्थायी है। वो कैसा है? असनाविरम, स्नायु का अर्थ होता है नाड़ियां। असनायु माने वो नाड़ी आदि के जोड़ जुगाड़ से बना हुआ शरीर साहिब का नहीं है, उनका तेज पुंज का शरीर। अकायम स्थूल शरीर रहित, उनका ये शरीर नहीं है जैसा हमारा स्नायु से बना हुआ, वो इससे न्यारा यानी तेज पुंज का शरीर है उनका बना है। अवर्णम, वो किसी जाति परंपरा को नहीं मानता, वो किसी जाति में नहीं बनता। जब यहाँ आता है गरीब कबीर साहब कहते ना हिंदू ना मुसलमान, हमने तो तुम समझ नहीं पा रहे, हमारी कोई जाति नहीं है और ना ही हमारा कोई वर्ण है। अवर्णम, उसका कोई वर्ण नहीं। शुद्धम, अति पवित्र। अपाप, वो परमात्मा निष्पाप यानी निर्मल। अबिंदम, उसमें कोई मीन मेख, कोई छिद्र, कोई भी कमजोरी कोई भी उसमें ढूंढ नहीं सकता। गरीबदास जी कहते जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शद पीर। आगे लिखा है मनीषी अबिंदम, जिसमें कोई मीन मेख नहीं। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है जिसमें मीन न मेख, यानी उसमें कोई कमी नहीं है। ये वेद भी ये बता रहे हैं अबिंदम, उसमें कोई भी छिद्र नहीं काट सकता, उसमें कोई नुक्स नहीं निकाल सकता, उस परमेश्वर में कोई कमी नहीं काट सकता, उसमें कोई मीन मेख नहीं कर सकता। गरीबदास जी साथ में वेद भी बता रहे हैं अपनी वाणी में, अपने प्रभु की महिमा गाते हुए, और वही वेद बता रहे हैं। अभिदम कौन है? कबीर। कबीर लिखा है, कबीर मैं बोल रहा हूँ, ये संस्कृत बोल रहा हूँ साथ में फिर हिंदी सुना रहा हूँ। कबीर, कबीर परमात्मा है। मनीषी, जिसकी चाह सर्व प्राणियों को है, क्योंकि प्रभु सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला वही है। देखो, प्रधानमंत्री हमारी सारी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। छोटे अधिकारी यहाँ के जैसे कोई तहसीलदार है, कोई कलेक्टर है, ये कुछ कर सकते हैं, सारी समस्या वो हल कर सकता है। इसलिए लिखा है कि प्रभु सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला, व्यवधाता का नाना प्रकार के ब्रह्मांडों का रचनहार, स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाला, वो किसी माँ का जन्म नहीं लेता। यथा तथ्यत, जैसा कि प्रमाणित है। अर्थान माने वास्तव में जो शाश्वत माने अविनाशी, इभय माने पूर्ण शक्ति युक्त यानी सर्वशक्तिमान, संभाव्य माने पूर्ण परमात्मा के तुल्य, वही कबीर साहब, वही शक्ति युक्त परमात्मा अन्य रूप बनाकर यहाँ पर आता है, वो कबीर है। बोल सतगुरुदेव। 9वें श्लोक में लिखा है, ये माने जो ऊ माने काल को पूर्ण ब्रह्म के सम्मान, ये महिमा जानकर तम अज्ञान रूप अंधकार के अंदर असंभूतिम। अब देखो कितनी बढ़िया बात बताओ है कि अनजान लोग इस काल को ही पूर्ण परमात्मा मान के, जैसा मान के कि ये कभी जन्म नहीं लेता, निराकार मान लेते हैं। फिर भूय माने फिर संभूताम, और उसी को कुछ फिर जन्म लेने वाला, आकार में कृष्ण आदि रूप में आने वाला पूर्ण परमात्मा को ही मान लेते हैं। ते माने वे अनजान आत्माएं, रता माने उसी में तृप्त रहते हैं। अब कितनी मतलब इसको समझने का फर्क है। ये समझदार जो पढ़े लिखे भक्त आत्मा हैं, साहिब की महिमा जानते हैं। आज तो घर घर में बच्चे भी पढ़े लिखे हो गए, कोई ऐसी स्थान तो है नहीं जिसको बहकाया जा सके। बहुत दिन बहका लिया हमें,
हमारे पूर्वज पढ़े लिखे थे नहीं बेचारे, उनको कोई कैसी क्रिया बता देता वो सत्य मानकर लगे रहते, उसी परंपरा को फिर हमने पकड़ दिया था। अब ये सब संस्कृत को हिंदी में अनुवाद हो रहा है और आपके पास पहुंचेगा, जब देखना अपने आप जागृति आएगी समाज में। करना क्या था, कर क्या रहे थे हम। इसमें यही बताने की कोशिश की जा रही है कि पूर्ण परमात्मा का वर्णन है वेदों में, और उसमें लिखा कि वो साकार भी है और निराकार भी है। साकार में अपने लोक में है, निराकार रूप में सारी ब्रह्मांड को वही रोकी हुई है, उसकी शक्ति रोकी हुई है, पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब की। जैसे गरीबदास जी कहते, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। सब जगह रमता राम माने सर्वव्यापक वही परमेश्वर है। अब उसी पर वेदों के आधार पर जिन्होंने माना कि वो परमात्मा साकार है, कोई निराकार मान लेता है, फिर उसी में लीन रहते हैं, काल की ही पूजा करते हैं, क्योंकि उनको सतनाम वो मूल मंत्र नहीं मिला, उनको मूल मंत्र नहीं मिला, और इसी के आधारित होकर ये नादान आत्माएं उसी में लीन रहती हैं। अब इसी प्रकार तत् माने उससे, अंध माने अज्ञानी अंधे, अंत में अंत माने अंत में, मैं माने काल में, प्रविशंति प्रवेश कर जाते हैं, यानी काल के मुख में ही रह जाते हैं। अब ये इस सत्संग से हमें यही लाभ होता है कि हम आपको ABC से लेकर, यानी पहली के कायदे से लेकर और PhD तक की आपके हृदय में जमा कर देंगे। सतगुरु के बारे में फिर गुंजाइश नहीं रहेगी किसी प्राणी को कि हमें कोई भ्रमित कर दे कि भगवान कोई और है। अब यहां क्या बताना चाह रहे हैं कि वेदों के अंदर ओम नाम का तो जाप है और महिमा पूर्ण परमात्मा की है। अब ऋषियों ने पढ़ा कि भगवान परमात्मा कोई और है, वही सरगुण और निर्गुण रूप में सबके काम बना रहा है, और वो शाश्वत स्थान सतलोक में रहता है, इतना पता लग गया। फिर इसमें कमाल कर दिया वेद में कि ओम नाम जपो, चलते फिरते जपो, विषेक कसक के साथ जपो, बस इससे और ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, ध्यान यज्ञ करो। इस आधार पर ऋषियों ने बेचारों ने परमात्मा पाने के लिए अपना शरीर गाड़ दिया, हजारों वर्ष तक साधना की, ओम नाम का जाप किया और ध्यान लगाया, और पूजाएं नहीं की, क्योंकि वेद में मनाही कर रखी है, गीता में मना कर रखा कि अन्य उपासना मत करो। उनने अपने प्रभु को पाने के लिए, अब यही बता रहे थे ना, इसी काल को कोई साकार मान ले, कोई निराकार मान के, और उसकी प्रार्थना प्राप्त करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उसी में लीन होकर ओम नाम के जापते। हजारों वर्ष साधना करने से क्या परिणाम मिला। एक समय कपिल मुनि अपनी साधना कर रहे थे, ओम नाम के जापते हैं। गीता में लिखा है कि अर्जुन 7वें अध्याय के अंदर, और उसमें लिखा है कि अर्जुन ये देवी देवताओं की पूजा तो कति त्याग दे। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा पापी प्राणी करते हैं, तीनों गुणों की पूजा वो राक्षस स्वभाव के लोग करते, जिनका ज्ञान हर लिया। उसके बाद तो मेरी पूजा कर, इनसे तो ऊपर उठ जाएगा। ओम नाम के जाप जपनते पूरा संत यहीं से शुरू करता है। इससे क्या होगा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तेरा पीछा छोड़, ये तीनों गुण से तो ऊपर उठ जाएगा। उसके बाद फिर तो, और जो ये ज्ञानी पुरुष है ना, विद्वान पुरुष, जिन वेदों का ज्ञान हुआ, ये हैं तो बहुत अच्छी आत्माएं। अब ध्यान से सुनना प्रेमियों, भक्त आत्माओं, गीता और वेद और साहिब अब तीनों इकट्ठे मिलकर चलेंगे, क्योंकि महिमा ही सारी इस परमेश्वर की है। उसमें लिखा है कि वेदों के जानने वाले मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, काल भगवान कह रहा है, क्योंकि उनको पता हुआ कि एक भगवान की पूजा से ही जीव का मुक्ति होगी, अन्य से नहीं होगी, इसलिए वो एक परमात्मा की आस्था पर लग जाते हैं। तो मुझे बहुत प्यारे हैं, उनको मैं प्यारा हूं। क्यों प्यारा हूं? कि उनको पता लग गया कि परमात्मा एक ही है जो सबका काम सारता है, ये अन्य नहीं कुछ कर सकते।
आगे फिर 18वें श्लोक में लिखता है कि उन बेचारों को आगे का तो ज्ञान नहीं, और वो भी मेरी अनुतम, मेरी ही घटिया मुक्ति में स्थित रह गए है। तो वो बहुत अच्छी आत्मा, पर उनको पूर्ण ज्ञान हुआ नहीं, इसलिए वो मेरी ही पूजा करके वो भी मेरी अनुतम घटिया, अनुतम माने घटिया, और मेरी ही मुक्ति पर आश्रित रहे, वो भी पार नहीं हो पाए। अब धर्मदास ने कहा था कि महाराज जी इससे सिद्ध होता है अब कि आप बता रहे हो कि फिर तो वेद और कतेब सब झूठे हैं, हमने तो कभी ज्ञान ही नहीं हुआ इनका, किसी ने बताया नहीं। अक बेटा वेद कतेब झूठे ना भाई, और झूठे हैं जो समझे ना ही, झूठे वह हैं जो इनको समझ नहीं पाए ये कहना क्या चाह रहे हैं, किसकी महिमा गा रहे हैं। तो यहां फिर आगे बताते हैं कि ये भी नादान आत्मा मेरी ही घटिया मुक्ति में उलझे रह गए। अब यही वो बताना चाह रहे हम कि वो अज्ञान एक परमात्मा में आश्रित लोग भी उसको निराकार साकार मानकर काल की ही साधना करके वो भी इसी काल के मुंह में चले गए, अंत में पूर्ण परमात्मा नहीं पाया। कैसे कपिल मुनि का वर्णन में दे रहा था, ये ऋषि जो थे वेदों के मर्म ज्ञाता थे, इन्होंने आन उपासना स्वयं भी नहीं की और किसी को बताई नहीं। जैसे बड़े जो शुरुआत में महापुरुष हुए हैं, वशिष्ठ मुनि जैसे महापुरुष, भारद्वाज, गौतम जी, कपिल मुनि जी, चुनक ऋषि जी, इन्होंने वेदों को खूब पढ़ा, फिर उसमें दवाई दे रखी है, बीज तो दे दिया बबूल का और महिमा गा दी आम की, अड़न्यों फंस गए सारे। महिमा तो गा रखी है पूर्ण परमात्मा की और विधि दे दी काल की, यहाँ फंस गए बेचारे। वेद पढ़े भी समझे भी, उसके आधार पर साधना की, हजारों वर्षों तक कपिल मुनि ने साधना की। कहते हैं उनकी इतनी मरना मान रखा था, पलकें भी जमीन पर टिक गई थी, इतने वर्षों तक कपिल मुनि साधना कर रहे थे वेदों के आधार पर, ओम नाम के जापते और ध्यान लगा के समाधिस्थ होकर। इधर एक इंद्र होता, इंद्र स्वर्ग का राजा, वो कैसे बनता है, वो या तो पुण्य ज्यादा करे, 100 मन देसी घी की एक बार यज्ञ करे, जो हवन में भी लगे, धर्म भी करे और दान दक्षिणा भी करे। 100 मन घी जहां लगेगा उसमें फिर अन्य खर्चा कितना होगा, ये करे, ऐसी ऐसी 100 करे, तब वो इंद्र बन जाता स्वर्गलोक का राजा। या फिर कोई तप करे, ओम नाम का जाप जप कर ध्यान मेडिटेशन करके, ध्यान भी एक यज्ञ है, उसको भी फिर राज दिया जाता है, स्वर्ग का राजा बनाया जाता है। और जो वर्तमान इंद्र होता है उसको एक हिदायत होती है कि तेरे शासन काल में यदि कोई दूसरा तेरे इंद्र गद्दी पाने योग्य कोई साधना कर लेगा तो तुझे पद से हटा कर उसको रख देंगे। तूने देखना उससे, उसको कैसे उसका वो व्रत भंग करना है, उसका तप खंड करना है, उसका वो नहीं होने देना शुभ कर्म। इंद्र को पता चला कि एक कपिल मुनि जो है, इंद्र को 2 बातें नहीं सुहाती, या तो कोई पुण्य करे या कोई साधना धर्म आदि यानी ध्यान मेडिटेशन करे, तप करे, उसको खतरा रहता है कहीं तेरी गद्दी ना चली जा। जब उसने देखा कि कपिल मुनि बहुत साधना कर रहा है, वर्षों बीत गए हैं और कहीं तेरी गद्दी को खतरा ना हो जाए, यहाँ पर सारा गद्दी का रोला है, उसने 2 हलकारे भेजे स्वर्गलोक थे। उन्होंने क्या किया कि एक सगड़ राजा था, सगड़ राजा, उसके 60,000 पुत्र थे, और किसी गुरुदेव ने उस सगड़ राजा से कह दिया कि यदि एक तालाब बनवा दे, एक बगीचा लगवा दे, एक कुआं बनवा दे, तो उसको 1 अश्वमेघ युग के तुल्य पुण्य होता है। सगड़ राजा ने सोचा ये 60,000 की फौज पुत्रों की है, इसको शुभ काम पर लगा देता हूं, क्यों गुरुदेव ने बता दिया। तो उसने क्या किया, अपने पुत्रों से कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी बता रहे हैं भाई ये काम करो। सब लग गए, सारी पृथ्वी खोद डाली, तालाब बना दिया, कुएं बना दिए, बगीचे लगा दिया, ना खाने कमाने की रही, और पृथ्वी जो है गऊ का रूप धारण करके विष्णु जी के पास गई। विष्णु जी के सामने जाके रोती है कि भगवान मैं तो बेवतन कर दी, जिला वतन की। किसने कर दी? कि मृतलोक में एक सगड़ राजा है, उसके 60,000 पुत्र हैं, उसने सब जगह खड्डे बना दिए, उसमें गड्ढे बना दिए, तालाब तुलू बना दिए, वह प्राणी क्या खाएंगे दाता।
विष्णु कहता कि जाओ, नहीं खाएंगे, नहीं खोदेंगे, जा निश्चिंत होकर जा। तो वापस पृथ्वी वापस आ जाती है। उधर से टेलीफोन करता है विष्णु इंद्र के पास कि भाई देख ले, तेरे राज्य को खतरा होने वाला है, या तो समाधान कर ले और नहीं तो तुझे पद से हटा दिया जाएगा। तब इंद्र वहां से अपने 2 हलकारी भेजता है। सगड़ राजा के बच्चों ने एक घोड़ा छोड़ रखा था कि हमारे इस काम में कोई बाधा करेगा तो हमारे साथ पहले लड़ाई करे। तो साय उस जाके हलकारों ने वो घोड़ा खोल कर, रात्रि में जब वो दिन में धंधा किया, पड़कर सो गए सारे, वो घोड़ा खोल के कपिल मुनि की जांग का बांध दिया लाके। घोड़े की तलाश हुई तो देखा कि ऋषि ने बांध रखा, इसकी इतनी हिम्मत, और हमारे घोड़े को पकड़ दिया। कपिल मुनि की ऐसे शरीर में भालों की नोक चुभो दी, हीख में, यहां बोले हीख इसको, स्थान को। कपिल मुनि की समाधि टूटी, दुख हुआ, दर्द हुआ, ऐसे पलकें उठाई, अग्नि बाण छूटे सिद्धि के, और 60,000 का कत्लेआम हो गया, सब समाप्त। अब गरीबदास जी कहते हैं इसके ऊपर, कपिल मुनीश्वर खा गए 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। ओए होए, अब क्या क्या कहना चाहते बंदी छोड़ के, ये लक्षण तय यहाँ के मुनीश्वरों के हैं जो मुनियों में श्रेष्ठ गिने जाते थे। चाहे थे परमात्मा प्राप्ति करना, बन गए एटम बम। भक्ति परमात्मा तो मिला नहीं, एटम बम बन गए, सिद्धियां आ जाती हैं इस तरह, और फिर इससे लोग घबराने लग जाते हैं, उन्हीं की पूजा पर लग जाते हैं। बड़ा महर्षि है, अरे महर्षि कहाँ, ये तो नास ऋषि होया। मतलब ये नहीं है कि कपिल मुनि का दोष साहेब नहीं मानते, उनकी वे ऑफ वर्शिप की कमी है, उनके ज्ञान की कमी रही। नहीं तो अगर उनको ये सतनाम मिल जाता, ये मार्ग मिल जाता, सच्चा सार शब्द मिल जाता, वो तो विमान में बैठ कर जाते जिन हजारों वर्ष मालिक के पाने के लिए शरीर गाड़ दिया। उनकी तरीका गलत होता है, इस प्रकार वो बेचारे अपना जीवन व्यर्थ कर गए। यहाँ महर्षि कल आए, पर हमारे साहिब की दृष्टि से वो अपना जीवन खो गए। ऐसे ही भक्तात्मा जो छोटे मोटे नाम लेकर छोटी मोटी सिद्धियां भी बताते हैं, हमारे गुरु जी से ऐसे लाभ हुआ, हमें भी बहुत लाभ हो रहा। लाभ तो दे दिया करें संत छोटा मोटा, पर जो रोग तन्यों का रह गया जन्म मरण वाला, वो तो नहीं कटेगा उनसे। वो तो उस दवाई से कटेगा जो सार शब्द से सत्य शब्द है, और उसके देने वाला अधिकारी मिलेगा जब बात करेगी। ये नहीं कहते कि उस संत कोई लाभ नहीं दे सकते, इसका थानेदार भी लाभ दे सके है, हवलदार भी दे सके है, और इन्हीं के ऊपर आश्रित जो मुख्यमंत्री लाभ देगा ये बेचारे नहीं दे सकते। ऐसे हमने संपर्क वहां करना होगा जो परम शक्ति है, फिर हमारे ये भी काम सरेंगे, वो भी सरेंगे, सारे ही काम बन जाएंगे, हम पार भी हो जाएंगे। अब यहाँ यही बताना चाहते हैं कि वो नादान आत्मा अंत में काल के ही मुंह में रह जाते हैं, ये वेद भी यही बता रहे हैं। आगे 10वें श्लोक में 40वें अध्याय में परमात्मा के बारे में अन्यत्य माने सामान्यतः, असंभवात निराकार अर्थात कभी ना जन्म लेने वाला, आहु माने कहते हैं। परमात्मा को सामान्य लोग तो, क्योंकि इन ऋषियों ने साधना की, हजारों वर्ष लगे रहे, भगवान तो मिला नहीं, कह दिया वो तो निराकार है, वह किसी को दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको निराकार मान लिया। क्योंकि वहां जिसने वह चीज देखी नहीं तो वो तो कहेंगे है ही नहीं, और देखने का तरीका उनके पास है नहीं जहां वो जा सके जिस विधि से। इसलिए आखिर में कहते हैं खोजत खोजत हारिया, अंत कहा बेचून। जब नहीं मिला कह दिया वो तो बेचून माने निराकार। अब यहां कहते हैं सामान्यतः लोग उस परमात्मा को निराकार ही मानते हैं, कहते हैं, और दूसरी अन्यतः दूसरे संभावत माने आकार में, यानी जन्म लेकर अवतार रूप में आने वाला भी मानते कहते हैं, आहु माने कहते हैं। अब यहाँ कमाल कर दिया, उसी बात पर इशारा किया जो गीता में लिखा कि अर्जुन तूने ये भी तेरा निर्णय वो संत देंगे जो सही ज्ञान जानने वाले हैं। यहाँ भी वही कहा कि ये माने जो धीराणा माने टिकाऊ ज्ञान रखने वाले, सत्य ज्ञान के जानने वाले, पूर्ण ज्ञानी, सुश्रुम अच्छी प्रकार जो बतावेंगे, तत् माने उसको,
इति माने इस प्रकार, एवं माने सही तौर से, न माने वही समरूप अर्थात यथार्थ रूप में, विचक्षरे भिन्न भिन्न रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान करा सकते हैं। आपको वही संत जिनको पूर्ण परमात्मा का परम तत्व विधिवत ज्ञान है, ये भी निर्णय वही बता सकें ये साकार से एक निराकार है। जैसे अभी पहले मैंने बताया था साहिब की आधार पे कि अंतर्यामी एक तू आत्म के आधारे, अंतर्यामी रूप में तो ये निराकार हमारे साथ है, वही कबीर साहब, और दूसरे रूप में वो सरगुण रूप में सतलोक में भी वही परमेश्वर है, ये पूर्ण ब्रह्म है। कहते हैं इस ज्ञान को तो वही बता सकें जिसने सही बेरा होगा, बाकी तो उलझ रहे हैं, कोई निर्गुण बैठ गया, कोई कहे सरगुण है, कोई कहे भगवान है ही नहीं। ये अपनी अपनी अटकलों पर आधारित लोग हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। इसमें ये लिखा कि वही तुम्हें न्यारा न्यारा विवरण देकर बता सकते हैं। विचक्षरे, विचक्षरे यानी न्यारा न्यारा वर्णन कर देंगे, कति अंधेरा हटा देंगे, जो पूर्ण ज्ञानी पूर्ण परमात्मा के मार्ग के जानने वाले हैं। उभयम, उभयम माने इन दोनों प्रकार की विधि से, स माने के साथ उपलब्धि है कि काल ब्रह्म को निराकार तथा साकार अर्थात निर्गुण सरगुण मानकर भक्ति कर रहा वह संभूतिम उत्पत्ति चय और विनाशम विनाशमय है। कति क्लियर कर दिया, साफ कर दिया कि जो काल को आकार मान ले चाहे निराकार मान ले, और दोनों ही मानकर जिस विधि से वो कर रहे हैं वो तो जन्म और मरण में ही रहेंगे, वो पार नहीं हो सकते। वेद बता रहे हैं 40वें अध्याय का, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पूरा विवरण दे रहा हूं आपको। 11वां श्लोक है ये। अब चारों वेदों के कुछ कुछ श्लोक अध्याय आपके सामने आएंगे, पूरे नहीं करेंगे क्योंकि जिसने सौदा करना है ना, एक बोरी में परखी मारता है व्यापारी, एक लोहे की परखी होती है, ऐसे देकर उस बोरी में से और निकाल देता है, दिखा देता है ये सामान है, सौदा करना है तो देख ले। और कोई कहने इन सारी को खोल के दिखा दे, वो व्यापारी नहीं बकवादी आदमी है। अब 1000 बोरियां ने क्यों खोला, वहाँ उसमें एक एक में ऐसे मार दी परखी और देख इसमें ये सामान है, वो निकाल दिया जाते थोड़े से दाने, बाजरा है, ज्वार है, मूंग है, मोठ है, ये है वही देख ले, तने सौदा करना। ऐसे ही इन चारों वेदों के कुछ अंश आपके सामने आएंगे और वो परखी होगी कि इसमें ये सामान भर रखा है। तो ये एक अध्याय का परखी करवा रहा हूं आपको, ये परखी निकाल दी, उसमें से एक ये दाने निकाल लिए, कुछ उसमें के लिख रखा, क्या भर रखा है, इसमें कबीर साहब की महिमा परिपूर्ण भर रखी है, और जो साहब ने बताया वही ज्ञान भर रखा है, और दूसरी बात नहीं है। सिर्फ इनकी भाषा का अंतर, ये संस्कृत है, वो आम भाषा में, ये संस्कृत किसी का नहीं समझ में आती, तभी तो मालिक आते हैं अपनी साधारण भाषा में लिखवा जाते हैं, वही ज्ञान होता है, आम आदमी समझ सकता है। यही वेद बताते हैं, 14 शाम वेद का अध्याय नंबर 12 के खंड नंबर 3 का श्लोक नंबर कल बताया था, 1400 नंबर श्लोक है उसका। उसमें बताया कि वो परमात्मा उस समय विचक्षण माने वो चतुर लोग, गणे श्याणे, यानी वह उस समय गलत ज्ञान प्रचार कर रहे होते हैं। वो परमात्मा स्वयं रूप धार का आता है, तेज पुंज का रूप बना के, और अपना सत्य ज्ञान अपनी लोकोक्तियों शब्दालियों के माध्यम से सत्य ज्ञान फिर बताता है और अपने छुपे हुए सत्य ज्ञान को जगाता है। सत्य ज्ञान पूर्ण परमात्मा की भक्ति सही ना पा करके बता करके गलत ज्ञान मार्गदर्शन करने वालों को क्या लिखा है वेद में कि वो अमृत के स्थान पे और मवाद पिला रहे होते हैं। ओए होए होए, अब ये मवाद ही है जो महर्षि कपिल देव जैसे महापुरुष और सत्य भक्ति नहीं पा करके कहाँ गए, कुछ दिन स्वर्ग में रहेंगे फिर 84 में आ जाएंगे। ये मवाद था उनका, ये भी मवाद है क्योंकि सत्य भक्ति नहीं मिली। जब तक हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, चाहे करोड़पति हो जाए, चाहे अरबपति हो जाए, चाहे पृथ्वीपति हो, चाहे इंद्र के सुरपति बन जावा, कुछ भी लाभ जीव को नहीं है। उभय माने इन दोनों प्रकार की विधि से स माने तथा स के साथ उपलब्धि है कि काल को चाहे आकार मान ले चाहे निराकार मान ले, उसकी भक्ति करने से संभूति माने उत्पत्ति, चय माने तथा उत्पत्ति और विनाशम यानी नाश में रहेगा।
पार नहीं हो सकता। आगे लिखा है च माने और तत्वेद है। तत्वेद का मतलब है उस पूर्ण परमात्मा के वास्तविक ज्ञान के आधार पर, यह माने महिमा से, मृत्यु माने मरणते, संभूता माने उत्पत्ति से, के विनाशेन माने अनर्थ से, तीर्थवा माने पार होकर, अमृत माने पूर्ण मुक्त होकर पूर्ण परमात्मा को असनुते प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल क्लियर कर दिया, इसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रखी। वेद में भी क्लियर ज्ञान दे रखा है, लेकिन पूजा की विधि नहीं है इनमें। वो तो वही संत को ही छोड़ रखी मालिक ने, वो संत ही देगा या वो स्वयं आएंगे तब मिलेगा, नहीं तो सब लाग जाएंगे देना अपने हिसाब से, सब ने गुमराह कर देंगे। यही नाम हमारे पास है, यही हमारे गुरुजी देते हैं, फिर वो बड़ी आत्मा उलझ जाती है। इस 40वें अध्याय का 11वां श्लोक कति क्लियर कर देता है कि दोनों विधि से साकार से और निराकार मान के काल के पुजारी काल में ही रहेंगे। मानते तो भगवान एक हैं, उनको न्यू ना मालूम वो काल कौन है, दयाल कौन है, क्योंकि वो सूक्ष्म वेद में है। जो सूक्ष्म वेद हम आपको सुना रहे हैं कल से परसों से, इससे पता लगेगा। तो कहते हैं ये भोली आत्मा थे, उसने उसका, क्योंकि वो तो भगवान मानते हैं, एक ही मानते हैं और ओम नाम का जाप करते हैं। कहते इससे चे सरगुण मान के कर लो, चे निर्गुण मान के रहेंगे काल के मुख में, पार नहीं हो सकते। फिर उसके बाद कहें जो तत्व वेद से वास्तविक ज्ञान जिसने ज्ञान हो गया उसके कारण, और फिर इसी पर उसके ज्ञान से वो जन्म मरण से कति पार होकर अमर होकर और परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ये इसका सारांश। अध्याय नंबर 40 का ही श्लोक नंबर 12 में अविद्याम, ये माने जो अविद्याम माने अज्ञानतावश, जैसे उपवास रखना, ये व्रत रखना, भूत पूजा करना, पितृ पूजा, तीनों देवताओं की रजगुण सदगुण तमगुण की पूजा, मंदिर मस्जिद में घंटी बजाना, और ये अन्य जो पूजा करते हैं ये नादान पूजा है, अज्ञानियों की पूजा है। विद्यायाम, ज्ञानी जन वेदों के आधार पर केवल ओम नाम का जाप तथा यज्ञ आदि करके परमाने परमात्मा की, तम माने अज्ञान अंधकार से, यह उ अर्थात काल को पूर्ण परमात्मा की महिमा वाला जानकर उपासते माने उपासना करते हैं। इव, इस अधूरी विधि से वही समरूप जानकर रता माने लीन है। अज्ञान ज्ञानते अधूरे ज्ञान से ये नादान आत्मा इस काल को ही पूर्ण परमात्मा मानकर निश्चिंत हो गए। आगे लिखा है ततः माने उससे, ते माने वे, अंध माने अज्ञानी अंधे, भूय माने बार बार, अंत माने अंत में, मैं माने काल को, विसंति माने प्राप्त होते हैं। वही व्याख्या ज्यों की तो फिर और क्लियर करके कहते हैं कि जो इस काल ने अज्ञानतावश किसी प्रकार पूज रहे हैं, चाहे तो देवी देवता पूज के और चाहे इन्हें त्याग के भी पूज रहे हैं, ठीक है, वो देवी देवताओं के पुजारियों को तो लाभ ही कुछ नहीं, और गुटी सूटी लावा ये तो सीधे नरक में। और जो अच्छे ढंग से भी कर रहे हैं ऋषिजन, वो भी पार नहीं होते, वो भी इसी में रह जाते हैं। आगे फिर लिखते हैं अन्यतः माने सामान्यतः साधारण तौर पर विद्या अक्षर ज्ञान को विद्वान व्यक्ति ज्ञान आहु माने कहते हैं। अन्यतः दूसरे अविद्या निरक्षर को अज्ञान माने आहु कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि सामान्य आम व्यक्ति जिसने शिक्षा का ज्ञान अक्षर ज्ञान है उसको तो विद्वान मानते हैं, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अनपढ़ यानी अविद्वान अज्ञानी मानते हैं। धीराणाम पूर्ण परमात्मा के पूर्ण ज्ञान को जानने वाले एवं माने ही विचिक्षरे विस्तृत व्याख्या के साथ बयान करते हैं। ततः माने उस तत्व ज्ञान को सुश्रुम माने अच्छी प्रकार सुन ले। अब क्या कहते हैं कि कोई तो कहता है जो विद्या जो शिक्षित है उनको विद्वान पुरुष मानते हैं, ये बड़ा विद्वान है, और दूसरे कहते हैं ये तो अज्ञानी है, इसको क्या मालूम है। तो साहिब कहते हैं कि ना तो विद्वान की जरूरत है और ना इसमें अविद्वान की, ये तो फैसला वो करेंगे जिसने पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है, और वो जो बताते हैं उनकी तू बात सुन ले।
फिर क्या कहते हैं कि इसमें ना तो विद्या की जरूरत है और ना अविद्या की। कोई न्योका पढ़ा लिखा ही पार होगा तो अनपढ़ कैसे रहे पार होंगे बेचारे। ज्ञान तो एक व्यक्ति को ज्ञान हुआ, ऋषि संत महात्मा इसलिए होते थे कि वो अपने साधारण भाषा में वेदों को, साहिब की वाणी को पढ़ के आम व्यक्ति को उन्हीं की भाषा में समझा दें, फिर उनको हो जाएगा ज्ञान। और फिर लेंगे नाम, नाम लेने के बाद ज्ञान की भी जरूरत कोई ना, फिर तो करना बाकी रह गया। अनपढ़ भी कर लेंगे और पढ़े लिखे, नाम ही तो जाप करना है, मर्यादा में रहना है, बीड़ी शराब महात्मा को पीना ही नहीं, बात खत्म होगी। तो कोई का पढ़ा लिखा, जैसे अब हमें बड़ा खेद होता जाता है और करें भी क्या, क्योंकि समाज को ज्ञान कुछ था नहीं। बड़ी बड़ी आत्मा थी हमारे बूढ़े बुजुर्ग, उनको जो जैसे बहकाया गया वही सत्य मान ली। ये सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद जी का द्वारा लिखा गया। इसे इतने महापुरुष ने इतनी अच्छी टिप्पणी हमारे कबीर साहब के बारे में दे रखी है, शायद ऐसे महापुरुष ने ये शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए थे। वो क्यों कर गया, क्योंकि उनको ज्ञान तो था ही नहीं कि ये परमात्मा है। क्या लिखा है 11वें समोल्लास में, आपको पढ़ के सुनाता हूं। 11वें समोल्लास में 313 पृष्ठ पे एक भक्त प्रश्न करता है उनसे कि कबीर पंथी तो बहुत अच्छे हैं। आप पे ही लिख रहा है ये प्रश्न बना बना कर, अपनी जानमत इसने बहुत अच्छा ग्रंथ बनाने की कोशिश की है, पर अधूरा ज्ञान में अधूरा ही रहता है जीव, और अनजान लोग उसको महर्षि की पदवी देकर बैठ गए। क्या लिखा उन्होंने, कबीर पंथी तो अच्छे हैं। किसी ने उत्तर किया, प्रश्न किया, उत्तर दिया नहीं। महर्षि कहते नहीं। प्रश्न करने वाला कहता क्यों अच्छे नहीं? पत्थर की पूजा, मूर्ति का खंडन करते हैं। कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए, फूलों पर उत्पन्न हुए और अंत में फूल ही हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म भी जब नहीं था तब भी कबीर साहब थे। वे बड़े सिद्ध, ऐसे कि जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकते उनको कबीर साहब जानते हैं। सच्चा रास्ता जो कबीर साहब ने ही दिखलाया है, इसका मंत्र सतनाम कबीर आदि। जैसा उसने बेरा सुना उस आप पर प्रश्न बनाया इसने। अब क्या कहता है कि नहीं, वो तो पत्थर क्या, वो तो पलंग की भी पूजा करते हैं, वो तो तकिए की भी पूजा करते हैं, गद्दी की पूजा करते हैं, खड़ाओं की पूजा करते हैं, वो जोत भी लगाते हैं। तो ये तो कहते बच्चों का खेल, इससे घटिया पूजा और क्या होगी। महर्षि दयानंद कह रहा है, अब ध्यान से सुनना आगे। फिर कहते हैं क्या कबीर कोई बनुगा थे जो कली बन गई फिर फूल बन गए? ये कभी हो सकता, ये झूठ है। उसका भाव कहने का ये है, और अंत में फिर फूल हो गए। फिर अपनी टिप्पणी देता है कि यह जो बात सुनी जाती है वह सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था, उसके लड़के बालक नहीं थे, उस समय थोड़ी सी रात्रि थी, एक गली में चला जावा था तो देखा सड़क के किनारे एक टोकनी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक लेटा हुआ था। वह उसको उठा ले गया, अपनी स्त्री को दिया, उसने पालन पोषण किया। जब वह बड़ा हुआ था, जुल्हे का काम करता था, किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया। उसने उसका अपमान किया क्योंकि वो छोटी जाति का था। कहा कि हम जुल्हा को नहीं पढ़ाते। इस प्रकार कई पंडितों के पास फिरा परंतु किसी ने ना पढ़ाया। तब ऊट पटांग भाषा बना के और जुल्हे जैसे नीच व्यक्तियों को लोगों को समझाने लगा। तेरा गजब हो यो, हद पाड़ दी महर्षि तने। परमात्मा को तो कहता उठ पटांग भाषा बना के और जुल्हे जैसे नीच लोगों को समझाने लग गया। आगे क्या लिखा है, तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था, विशेषकर पंडितों, शास्त्रों, वेदों की निंदा किया करता था। साहिब की वाणी में जो इतनी भी कोई निंदा सिद्ध कर देना किसी संत या पंथ ग्रंथ की, तो कमाल उसको अमीनाम दे। उन्होंने सच्चाई कही है लेकिन ना समझे वो निंदा ही कहा करते हैं। ये तो निंदक आ गया, सभी की निंदा करा। क्योंकि जब तक माली को ज्ञान है और उसको पूरा बन दिखा दे, कहे क्या ये आम है, माली कहेगा आम नहीं है। यह भी आम नहीं है, नहीं ये भी आम नहीं है। आम होगा तो मैं तेरे से पहले बताऊंगा ये है आम। ऐसे ही जो असत साधना है, हम तो सत उसको कह नहीं सकते, चाहे कोई नाराज हो और चाहे राजी रहे।
हाँ सत्य होगी, आपसे पहले बता रहा हूं कि ये ऐसे सत्य होती, ऐसा होता है आम। ऐसे ही साहब ने कहा। इनको वो निंदा लगी, कहते निंदा करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। ओए होए, कलम तोड़ दी कति कि मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। जब मर गया तो लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया। जो जो उसने जीते जी कोई काव्य बनाया था उसको उसके चेले पढ़ते रहे। कान को मूंद कर शब्द सुना जाता, उसको अनंत शब्द सिद्धांत ठहराया। मन की वृत्ति को सुरती कहते हैं, उसको उस सुनाने में लगाना। इसकी संत परमेश्वर का ध्यान बतलाते हैं। जहां काल नहीं पहुंचता, बिरछी की समान तिलक और चंदन आदि लकड़े की कंठी बांधते हैं। लकड़े की भला विचार के देखो कि इसमें आत्मा की उन्नति और ज्ञान क्या बढ़ सकता है। ये तक केवल लड़कों के खेल के समान लीला है जो उन्होंने बताई। ये महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश से आपको सुनाया है। 11वें समोल्लास में 313 पृष्ठ पर इस पुस्तक में लिखा है। अब इसको वेद क्या कहते हैं? ये तो कहता है विद्वान तो वो था नहीं, विद्वान बिना मुक्ति कैसे हो, ज्ञान कैसे हो। और वेद कहते हैं भाई चाहे पढ़ा लिखा हो और चाहे अनपढ़ हो, उसने ज्ञान सत्मार्ग मिल जा, फिर नाम जब कब बेड़ा पार करवा जाएगा। गणे ज्ञान की जरूरत कोई नहीं। फिर तो पढ़े लिखे पास हुए, फिर अनपढ़ तो रह गए बेचारे, वो कहाँ पार होंगे। और वेद ये बता रहा है, और वो वेदों का ठेकेदार बना हुआ था। वो कहता है भगवान निराकार में है, और वेद कहते हैं परमात्मा आकार में है। यजुर्वेद के 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक है, अग्नेहे तनुरसी, पूर्ण ऊर्जा स्रोत परमेश्वर सह शरीर है। और वो कौन है? सह तव माने उस अग्नि स्वरूप परमेश्वर, विष्णु माने पूर्ण पालन करता, सोमस्य माने सतपुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। उस सतपुरुष का शरीर है, वो सह शरीर है। वेद बता रहे हैं। ये यजुर्वेद के पहले 5वें अध्याय का प्रथम ही श्लोक है। और वो महात्मा जी कहते हैं भगवान का कोई आकार नहीं, कोई स्थान नहीं। और वेद कहते हैं सतलोक में रहता है, और कबीर नाम है उसका। अब ये समझ में नहीं आई, मेरे इतने दिन हो गए, मैं ये इन महापुरुषों ने क्या तो समाज को दिया। वेद कुछ बता, गीता में क्या लिख रखा, समाज के कर रहा। वेद क्या बता रहे हैं टिप, और समाज में धारणा क्या फैला दी। इससे सिद्ध हुआ कि वेदों के ज्ञाता भी नहीं थे। अब ये 3 श्लोक और रहते हैं, फिर साहिब की महिमा शुरू करते हैं। इसमें बताया कि इस चक्कर में ना पड़े कि अनपढ़ या पढ़े लिखे पार होंगे, तो उस बात ने सुन ले जो वो सत मार्गदर्शन करने वाले संत तन तुझे बताएंगे, और फिर अपने उनके अनुसार क्रिया शुरू कर दे। 14वें श्लोक में ये 2 श्लोक और रहते हैं, 15, 16, 17, 3 और रह जाएंगे। उसमें अंत में बिल्कुल क्लियर हो जाता है वो कबीर परमेश्वर इनको सबको कैसे पार करता है। विद्याम माने पढ़े लिखे शिक्षित, चाहे अविद्याम अनपढ़ अर्थात अशिक्षित हो। ये माने जिनको तत्वेद वास्तविक भक्ति विधि का सही ज्ञान कि सतनाम व सारनाम सिमरनता मुक्ति निश्चित है, आन उपासना से नहीं हो गया। स माने वह, उभयम माने दोनों। कौन कौन? अविद्या माने अनपढ़, विद्याम माने पढ़े लिखे। अविद्याम जो अनपढ़ अशिक्षित, और विद्या माने शिक्षित, और जन्म मरण से पार हो जाते हैं। कति कली सीधा कर दिया कि जिसने नो बेरा पट गया कि एक सतनाम पूरा मंत्र हो और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, पूरा संत मिल जाए, वो नाम लेकर जपन लग जा, तो अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो, दोनों के दोनों। उभयम माने दोनों ही, अविद्या माने अशिक्षित, विद्या माने शिक्षित। मृत्यु मरण दुख से तृत्वा माने पार होकर, अमृत माने जन्म मरण रहित होकर अविनाशी परमात्मा को असनूते उसको प्राप्त हो जाते हैं। 15वें श्लोक में लिखा है कि ओम नाम का जाप, क्योंकि भुलैया की है काल ने यहाँ पे ओम नाम का जाप बता दिया। और बात सिमरन ऐसे ही है जैसे वेद में बताया है।
गरीबदास जी कहते नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागबे। वही वेद बता रहे हैं। ओम नाम के जाप को, ओम नाम को करतो माने काम करते करते, समर माने सिमरण कर, कलवे कसिक विशेष कसक के साथ, समर माने सिमरण कर, कर्तम माने कर्म की वास्तविकता जान करके भक्ति। सत साहिब कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना ये मनुष्य शरीर जो है अधूरा है, इस प्रकार याद करें। अब जैसे हमें उपदेश मिला हुआ है तो हम अब हरदम याद रखें उस मालिक को अपना मूल काम समझ के कि ये तो हमने करना ही पड़ेगा, इसके बिना गुजारा नहीं। अब देखो खेल जो कबड्डी का है, कोई भी गेम बच्चे खेल खेलते हैं, वो चाहे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो और चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का, चाहे तो इस यहाँ खेलें और चाहे विदेश में जाके खेलना हो, नियम एक जैसे होते हैं। ब्रह्म भक्ति के भी वही नियम है, तो ऐसे सिमरन है, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति का भी काम करते करते ऐसा मंत्र जाप है। तो यहाँ लिखा है इस प्रकार जब ये नष्ट अंत आवेगा, इस जीव जब शरीर छोड़ जाएगा, नाम जपते जपते इस शक्ति भक्ति के कारण उस व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर में अमरता प्राप्त हो जाता है। जीव अमर नहीं होता ओम नाम के जाप से, जैसे सिद्धि आ जाती है। सुखदेव ऋषि में का सूक्ष्म शरीर अमर हो गया था, लेकिन फिर भी वो पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुआ, उसको राजा जनक से फिर नाम लेना पड़ा और उसके बाद फिर वो स्वर्ग तक पहुंचा। यहाँ इसने लिखा है कि मेरी भक्ति जो काल की करता है, अंत समय में वो अच्छी भक्ति करके, जैसे महर्षि हुए हैं और गोरखनाथ जैसे महापुरुष हुए थे, इनका अमर शरीर बन गया। जब चाहे प्रकट हो जाते हैं, जब चाहे गुप्त हो जाते हैं, लेकिन मुक्त नहीं है, ये जन्म मरण से नहीं रहित हुए हैं। ये यही बताया इसमें, सीधी सी बात ये है। आगे 16वें और 17वें में तैयारी बिल्कुल साफ बता दिया। अग्नि माने पूर्ण परमात्मा यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर सतपुरुष कबीर साहिब की। कबीर साहिब का इसमें वर्णन है और कबीर साहिब के ऊपर ही सारी व्याख्या चल रही है, क्योंकि 40वें अध्याय के इसी 8वें श्लोक में लिखा है वो परमात्मा कबीर है, उसी के आगे पीछे महिमा गाई जा रही है। अग्नि माने कबीर परमेश्वर यानी सर्व ऊर्जा स्रोत परमेश्वर। सुपथा माने सत भक्ति पर लगे हुए, राय माने चलने वालों को, अग्नि माने सर्व ऊर्जा स्रोत परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। पूर्ण परमात्मा जो सही विधिवत चल रहे हैं ना अपने पूरे संत नाम लेकर, उनकी पल पल रक्षा वही करता है। आगे लिखा है देव माने परमात्मा, विश्वानी माने समस्त, युवानी माने प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने के जानने वाले, विद्वान माने पूर्ण ज्ञानी, ते माने वे, ये माने जो, ते माने वे, अस्मात् हमें, हमसे, उक्त माने कहते हैं। अब इसमें फिर वही बात लाए हैं कि पूर्ण परमात्मा की सुपथा, सुपथा माने ढंग से विधिवत साधना करने वाले, सतमार्ग पर चलने वालों की प्रभु रक्षा करता है पूर्ण परमेश्वर। फिर आगे इसी बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा के सत्य ज्ञान को जानने वाले विद्वान पूर्ण ज्ञानी जो तुझे बता, जो हमसे कहते हैं, नम माने विनम्र भाव से, विधे माने पूजा करने से, अस्मात् माने हम जीवों के, एन माने अपराध अर्थात पाप, जोहराणाम जैसे हवन कंड कुंड में लकड़ी भी और घी भी दोनों समाप्त हो जाते, ऐसे पाप कट जाते हैं। कितना सुथरा व्याख्या की है कि जो सत भक्ति पर लग रहे हैं ना, सत्य नाम और सार नाम के आधार पर, उनके पाप कट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं।
जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिनगी अग्न की ही पड़े पुराने घासे। अब वो ये श्लोक पूरा कह दिया, बंदी छोड़ दे कि हमारे पाप ऐसे जल जाएंगे जैसे पुराने घास का ढेर लगा हो, एक चिंगारी आग की लगा दे सब जला फुला कर राख कर देगी, ऐसे उनके पाप कट गए। अब वो क्या हो गया, जैसे सोने से मैल निकल जा, शुद्ध सोना हो जा। आगे 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है इस 40वें अध्याय का, इसमें आखिरी में तोड़ कर दिया। क्या लिखा है कि हिरमयन का मतलब है वो शुद्ध सोने जैसा हुआ भक्त आत्मा जिसके पाप कट गए। पात्र कुपात्र, पात्र माने योग्य, अब योग्य हो गया सतलोक जान का वो। हिरमेन माने उस शुद्ध सोने जैसा पाप रहित खोट रहित व्यक्ति। पात्रेन माने भक्ति अधिकारी शिरोमणि संत भक्त को। सत्य माने सत्य शब्द का सुमरण करवा के, ये माने जो अब यहाँ हो गया ना, जो सत्य मूल मंत्र दिया उससे तो पाप कट गए। और फिर सत्य माने सार शब्द का जो मंत्र दे के, उस सार शब्द की डोरी से उस मंत्र के आधार पर वो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहिब कहाँ ले जाता है। सत्य माने सार शब्द के स्मरण करवा के, यह माने जो आदित्य माने पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहिब है। पुरुष माने परमेश्वर है। अपहितम अपने छुपे हुए, जिसने किसी का नहीं बेरा सतलोक का, अपहितम उस गुप्त स्थान पर, मुख्यम माने मुख्य स्थान सतलोक में, असव माने निर्गुण सुरगुण रूप से सत भक्ति करने वाले को हम साहिब को सरगुण भी मानते हैं और निर्गुण भी मानते हैं। उसको कहाँ ले जाता है, सतलोक करने वाले को असव माने उस सतलोक में ले जाता है। और फिर अपनी बताता है, काल ब्रह्म बोल रहा है इसमें भी, यही लिखने वाला साहिब के आदेश से ब्रह्म ही लिख रहा है, बोल रहा है इस वेदों को। अपनी श्वासों से इसी ने निकाला था, अपने मन श्वासों से मतलब जो इसकी भावना थी वह सच्ची सच्ची इसने लिख दी। क्या लिखा है कि अहम माने मैं, स माने उसी प्रकार है, मेरी भक्ति करने वाले को ओम नाम के जापता है। सह माने इसी प्रकार उसी प्रकार, अहम माने मैं, ब्रह्म माने ब्रह्म काल, ओम माने ओम नाम के संबोधन से, खम माने स्वर्ग में, असव माने ले जाता हूँ, मैं स्वर्ग ले जाता हूँ, वो परमात्मा सतलोक ले जाता है। वहां जाने के बाद जीव का फिर मरण नहीं होता। बोल सतगुरुदेव की जय। अब धर्मदास बहुत प्यार से सुन रहा है और बताया कि धर्मदास ये 21 ब्रह्मांड काल के लोग हैं। गरीबदास जी कहते हैं, एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल बे, गरीबदास सत भक्ति बिन ये दोनों जम की जेल बे। चाहे कितना दान करनिया हो, जब मार्ग सही ना मिला, और चाहे महा हत्यारा हो, ये दोनों काल की जेल में है। वो पापी जाएगा नरक में और पुण्य चला जाएगा स्वर्ग में, दोनों वहां से खाली होकर फिर दोनों यहाँ गधे इकट्ठे एक स्थान पर। एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल बे, गरीबदास सत भजन बिनो दोनों जम की जेल बे, दोनों काल की जेल में। अब धर्मदास ने सोचा भाई ये अच्छा काम मिला, पूजा सारी उम्र काल की कर ली, ये साहब को झूठ थोड़ा ही बोल रहे होंगे। सब पूरी कथा सुना दी, फिर भी ये पुराना रंग जीव का उतरता नहीं जल्दी से, क्योंकि उस पुराने गुरु ने रंग इतने कसूते दिए। कहता है जी वैसे तो आप ठीक हो दाता, हम आपकी बात को गलत नहीं मानते, पर हृदय में भी स्वीकार हो नहीं रहा। साहब बोले भाई कुएं में पड़ना होता था, अंतर ध्यान हो गया। जब इतना रो लिया, इतनी सच्चाई बता दी और फिर भी तेरा विश्वास नहीं हो रहा, तो भाई ठीक है तेरी मौज, अंतर ध्यान हो गया। और फिर रोया हो अतरे की, फिर खो दिया परमात्मा तना अपने हाथ से, जुल्म कर दिया पापी। अब इतना तो ज्ञान हो गया कि ना तो वृंदावन में भगवान है और ना बरसाने में और ना इन तीर्थों के नाने में, और जो वास्तविक ज्ञान था मेरा पिट गया और वो आस्ते सोना खो गया। अब मैं ना तो इस भक्ति में मन लग गया उसका, अज्ञाता संग जन्म हो गया, करते नहीं चक्कर काट रही है।
वहां से रोने लगा था, बांधवगढ़ चल पड़ा रोता रोता। 10-15 दिन में घर पहुंच गया। जाना था बहुत तीर्थों पे और पहुंच गया वापस। ऐसा रोया जैसे किसी की मां मर जावे बालक की। घर जाके उसकी आमनी देवी पत्नी कहती है, क्यों रो रहे हो सेठ जी? बोला नहीं जाता उससे और ना ही बता पा रहा मैं क्यों रो रहा हूँ, क्योंकि उसका कंठ रुध गया, कुछ भी जुबान नहीं निकला। फूट फूट कर रो, पापी तने भगवान खो दिया, तने परमेश्वर खो दिया अपने इस अनजान ज्ञान के आधार पर। अब इस नुकसान को मैं कैसे सहन करूं? अब आमनी ने सोचा ये बोल नहीं रहा तो इसका हो सके रास्ते में किसी ने पैसे लूट लिए हों। भाई जाना था लंबी यात्रा पर, पैसे लेकर गया था, हो सके किसी ने बेचारे के पैसे छीन लिए होंगे, इसलिए रो रहा है कि दोबारा मांगूंगा तो लड़ाई करेगी। कि 68 तीर्थ नान में कम से कम आज तो 60,000 रुपये चाहिए। 68 तीर्था बजावत आदमी और रास्ते में एक्सीडेंट में मर जावा दूसरी बात, और मुक्ति तो है ही नहीं। फिर वो कहती है आमनी देवी के सेठ जी ऐसा कच्चा मन मत करो, क्या हो गया? पैसे खो गए होंगे, किसी ने लूट लिए होंगे नीच ने, क्या बात है? आपके कोई धन की कमी है क्या? आप फिर ले जाओ पैसे और अपना काम पूर्ण करके आओ और रोया करें इतने बड़े सेठ हो गए। मैं कुछ नहीं कहूँ तुझे, क्योंकि पहले वो कई बार टोक दिया करती थी जब वो ज्यादा धर्म पुण्य करने लग जाता था। तो उसने सोचा कि मेरे कारण बेचारे का काम अधूरा ना हो जाए, मैं पापण कह लाऊं। तब धर्मदास ने सोचा या गलत समझ गई तुझे। कहता आमनी देवी अगर मेरा धन लुट जाता मुझे दुख नहीं था, आज मेरे हाथ से वो धन चला गया, शायद मुझे फिर मिले को ना, मुझे नहीं मिलेगा वो धन, ये रो रहा हूँ। अब क्या बात हुई? फिर रोते रोते ने सारी कथा सुनाई जो साहिब के मुख से सुनी थी। आमनी कहती है तू बनिया हो गए और सेठ होकर सौदा चूक गया। ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन से अपने रिश्तेदार थे, ये भी सुनी सुनाई बातों के आधार पर हम इनकी महिमा सुनकर इनकी आस्था लगा ली थी। अब परमात्मा आए, अपनी महिमा बताई, चरण क्यों ना पकड़े, नादान तने क्यों कबूल करी। अब ने कही यही तो रो रहा हूं मैं आज, जिंदगी में पहली बार धोखा खाया सौदे में। 6 महीने रोता रहा और सूख के ऐसे पतला सा हो गया, ना कुछ खान ने जी करे, ना ब्रह्मा विष्णु महेश के गुणगान ने जी करे। अब मालिक चेतना देता है आमनी के अंदर। आमनी पूछती है सेठ जी आप तो मर जाओगे, मरना ही बाकी रह गया अब तो, या तो वो दर्शन देगा नहीं तो अपने प्राण बेशक चले जाओ, और भक्ति में मन लगे नहीं। तो वह कहती है कि उसने कुछ तो साहिब ने कहा होगा, कोई इशारा कर गया होगे कि वो कहते थे जहाँ सत्संग होते हैं वहां मैं पहुंच जाता हूं कभी ना कभी, कोई कारण रूप बना के। तो वो कहने लगी फिर इस धन का मैं क्या करूंगी, अगर आप मर गए तो ये धन आपका मेरे के काम आएगा, आप भंडारे शुरू कर दो। कहते हैं मुनादी करवा दी, भाई कोई भक्तात्मा संतात्मा भंडारा है, सत्संग अपना भंडारा है, आइए वहां पर। सत्संग की जब जरूरत नहीं रही उन्होंने, क्योंकि वो ज्ञान कोई देखो ना और अच्छा लगे को नहीं। भंडारा लगा दिया, लाखों की संख्या में 3-4 दिन तक भक्तात्मा साधु जन भोजन खा रहे हैं, लेकिन वो जिस मूर्त की तलाश थी वह नजर नहीं आ रही। अंतिम दिन हो जाता है कि आज ये भंडारा समापन है। एकांत में बैठकर धर्मदास कहता है परमात्मा है परमेश्वर, या तो आज दर्शन दे दियो ना फांसी खा कर मरूंगा, आज के बाद तेरा प्राणी इस जीव धरती पर नहीं रहेगा, आज मैं आत्महत्या करूंगा मालिक, या तो दर्शन दे देना। ये अंतिम फैसला करके कि इनको सबको विदा करके अपनी आत्महत्या करूंगा। इतना मन में सोच के जो ही बारगाह कदम के पेड़ के नीचे वही परमेश्वर जिंदा रूप में बैठे हैं और जाकर चरणों में गिर के फूट फूट कर रोता, मालिक जो कहोगे वही मानूंगा, अब छोड़ के ना जाइयो दास को। ए मालिक छिक्कर रोता है, फूट फूट कर रोता जैसे। फिर वो इतने में वो सभी विदा कर, साहिब कहते हैं इनको विदा कर दे सबको, फिर आराम से बात करेंगे। अब जैसे कंगाल का धन जाता दिखा है, फिर देखता है महाराज जी अब जाइए मत ना, अग नहीं जाऊंगा, अब ना जाइयो, अग नहीं जाऊंगा, जाओ इनको विदा कर दो। उनको विदा करके अंदर ले गया आमनी, आजा भगवान आगे, आजा मेरे मालिक आगे, एक एक पैर पकड़ कर दोनों रोने लगे। आमनी कहती है कि भगवान इतना दुखी करा अपने बच्चे ने,
ये तो मरने वाला था, 6 महीने हो गए इस नरोत्ते नाथ के लिए। कहता हमने इसको गर्म किया है, इसका खोट काट दिया गर्म करके, दे इतनी तड़फ ना दूं होती फिर वकील बन जाता और मेरे मार्ग न नहीं पकड़ाओ। बोल सतगुरुदेव की। फिर दोनों का नाम लिया और वो धर्मदास आज जग में विख्यात है सतगुरु के कारण। बोल सतगुरुदेव की। सत साहिब नती करूं धरूं चरण पर शीसे, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीसे। कोटि कोटि सजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जंगल में। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूटे, पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूटे। कबीर पतझड़ आवत है देख के, बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे वो पीड़े हो जाही। कबीर तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात है, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जाते। पात जड़मता न्यो कहे, सुन भाई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरांगे जाए। बंदी छोड़ भगवान कबीर साहेब हमें बार बार ये समझाने की कोशिश करते हैं, अपना ये मूल ठिकाना नहीं है। हम यहाँ पर गलत स्थान पर आकर के और काल भगवान के इस नकली जाल में फंसे हुए हैं। अब हम इस जाल के अंदर फंसे हुए हैं, इसमें से हमें साहेब ही निकाल सके। जीव के बसकानी जो कुएं में गिर जावे वो स्वयं नहीं निकल सकता, उसको किसी सहारे की आवश्यकता होती है। तो सार शब्द नाम की डोर हमें मिलेगी और तब सतगुरु हमें ऊपर खींचेंगे। हमने उस डोरी को पकड़े रखना होगा, उस सच्चे नाम की डोरी को, और फिर हम यहाँ से साहेब निकाल कर हमें ले जाएंगे।